अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे प्याज करेला की सब्ज़ी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं करेला की, और अच्छी तरह से हमने ऊपर वाली स्किन को उतार लेना है। जिन लोगों को नहीं पसंद, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको भी पसंद होंगी इंशाल्लाह। अब ऊपर वाला जो इनकी स्किन है हमने अच्छी तरह से रिमूव कर देनी है। इसे अच्छी तरह से हम रिमूव करेंगे तो फिर हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं ये कड़वे हैं, हमें इसलिए पसंद नहीं, तो नहीं, ये कड़वे नहीं होते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ऊपर वाली स्किन को हमने अच्छी तरह से रिमूव करना है। वैसे तो ये गर्मियों में ही ज़्यादा चलते हैं। हमारे यहाँ कराची में तो ये दोनों सीज़न में होते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। और हमारे गांव में जो है ये गर्मियों में ही होते हैं, और गर्मियों में ये गर्म होते हैं, बहुत कम लोग इन्हें खाते हैं। तो जब हम बनाते हैं गर्मियों में तो साथ हम इसके लस्सी बना लेते हैं या शिकंजी बना लेते हैं। जब हम ये खाते हैं और साथ हम लस्सी पी लेते हैं, उससे ये होता है कि ये ज़्यादा गर्म नहीं होते। क्योंकि आपको पता है गर्मियों में गर्म चीज़ खाएं तो ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए ये खाने के बाद हम ऊपर से लस्सी पी लेते हैं या दूध में पानी डाल के शिकंजी बना के पी लेते हैं। उससे ये होता है कि गर्मी नहीं लगती। और हमारे यहाँ कराची में तो ये दोनों सीज़न में होते हैं। तो यहाँ कराची में लोग खाते हुए पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ दोनों मौसम में ये सब्ज़ी होती है। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से इनकी कटिंग करनी है। अंदर वाला जो हार्ड वाला इनका पार्ट है, बीच है इनके अंदर, वो हम निकाल देंगे। अच्छी तरह से निकाल के हम इन्हें साफ़ कर लेंगे। अगर आप मेरे ही तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी और आपका दिल करेगा कि आप रोज़ बनाएं और खाएं। ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी है। और ये है कि यार कुछ लोगों को ये कड़वे लगते हैं इसलिए नहीं खाते, तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये मैंने सारे कटिंग कर लिए, साथ ही मैंने नमक ऐड कर लिया है। नमक से ये होगा कि ये अपना पानी छोड़ेंगे और इनकी करवाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नमक के बाद हमने इन्हें आधे घंटे के लिए रखना है। फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है। अब अच्छी तरह से मिक्स करके हमने आधे घंटे के लिए रखना है। फिर हमने इसे वॉश करके फिर हम इसे फ्राई करेंगे। आधे घंटे के लिए रखेंगे और अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। आधा घंटा पूरा हो गया है। मेरा कढ़ाई में पहले से ऑयल डाला हुआ था, ऑयल गर्म हो गया। अब इन्हें हमने ऐड करना है और थोड़ा एहतियात से ऐड करिएगा। ऑयल ज़्यादा गर्म है और इनके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी है क्योंकि हमने अभी अभी वॉश किए। अब अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे और इन्हें हमने फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और इनका कलर भी जो है ना गोल्डन हो जाए। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे इनका कलर भी गोल्डन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये आपने हाई फ्लेम पे जो है ना कुक करने हैं। अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल्दी ये कुक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी माशाल्लाह। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से है माशाल्लाह, इनका देख सकते हैं आप कलर। और ज़्यादा हमने इन्हें और गोल्डन नहीं करना, बस जस्ट हमने इतना ही गोल्डन करना था इन्हें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब सारे मैंने निकाल लिए हैं। जो मेरा ऑयल गर्म हो गया है इसमें हम बाकी ऑयल में साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू। 3 अदद मैंने आलू लिए। अब आलू को भी इसी ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। इसी ऑयल में हमने मसाला भी रेडी करना है। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि कुक हो जाए। और साथ ही हमने ग्रीन चिली भी ऐड कर ली थी। आलू को कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले कट किए थे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब अच्छी तरह से हमने इन्हें निकाल लेना है। तो कुछ इस तरह से है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं मैं आलू भी निकाल लिए थे। अब इसमें हमने इसी ऑयल में हमने अपना प्याज फ्राई करना है। प्याज को भी हम हल्का गोल्डन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज भी हल्का गोल्डन हो गया है। साथ में स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस में है हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हमारे पास जीरा और हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने इसमें हल्दी ऐड की है और हस्बे ज़ायका नमक। अब अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करने के बाद भुनाई करनी है, ताकि हमारा जो स्पाइसेस का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे टमाटर, और टमाटर की अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे और भुनाई करेंगे। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद हमने इसे कवर करके रखना है, ताकि जो टमाटर का अपना पानी है वो ड्राई हो जाए और टमाटर अपना पानी छोड़ दें। 2 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था। तो आप देख सकते हैं टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब चम्मच की मदद से हमने टमाटर को भी अच्छी तरह से पीस लेना है। मैंने दोबारा कवर करके रखा था, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी था वो भी ड्राई हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली और आलू जो हमने फ्राई किए थे। अब अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे और भुनाई करेंगे, और अब इसे मज़ीद हम कवर करके रखेंगे 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 2 मिनट पूरे हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल भी सेपरेट है और हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम करेले ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे और फिर हमने इनको बुनाई करनी है, ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। और यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और साथ ही हम गार्निश के लिए इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर। इनको जैसा हमने हल्का सा स्टीम देना है, ज़्यादा हम इन्हें गलाएंगे नहीं, हल्का सा हम स्टीम पे रखेंगे कवर करके। तो अब इसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि करेले की सब्ज़ी किस किस को पसंद है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर है। अब इसे हम दम पे रखेंगे, फिर आपके साथ फाइनल लुक शेयर करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा था। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मेरे तरीके से बना के खाइएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप इसी की फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।